आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आखिर स्टेमरिंग होती क्यों है। स्टेमरिंग के पीछे 3 कारण होते हैं, वे हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहला कारण स्टेमरिंग होने के पीछे का वो है कि लोगों के दिमाग में डर होना। अच्छे से समझते हैं। देखिए, स्टेमरिंग आज के समय में एक पॉपुलर टर्म बन चुका है। लोगों को पता है कि स्टेमरिंग क्या होता है। लोग स्टेमरिंग करने वालों को देखते हैं, सुनते हैं, ये सब होता है। अब जो व्यक्ति ठीक तरीके से बोल पाता है, वो व्यक्ति जब ऐसे लोगों को सुनता है, देखता है, तो इस व्यक्ति के दिमाग में ऐसा विचार जब आता है कि अगर मुझे भी ऐसी समस्या हो गई तो मैं भी ऐसे स्टेमरिंग करूंगा। तो जब ये विचार दिमाग में आता है और बार बार ये विचार दिमाग के अंदर आता है, तब ये रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है मतलब इस व्यक्ति को एक्चुअल में स्टेमरिंग होती है। ये डर जो दिमाग के अंदर बैठ चुका था, बार बार आपको सता रहा था कि मुझे भी स्टेमरिंग हो जाएगी, तो अगर मुझे ऐसी समस्या होगी तो क्या होगा, इत्यादि। ये सब विचार आखिर में आपको स्टेमरिंग करवाते हैं और आपको ये समस्या होती है। ये फर्स्ट रीजन है। स्टेमरिंग के पीछे का दूसरा कारण वो है कि बचपन से ही गलत पैटर्न में बोलने की आदत या फिर किसी फैमिली मेंबर का स्टेमरिंग करना। अच्छे से समझिएगा, मजा आएगा। कुछ बच्चे वैसे होते हैं कि जो बचपन में गलत पैटर्न में बोलते हैं। गलत पैटर्न में बोलते मतलब रुक रुक कर बोलते हैं, शब्दों को ठीक तरीके से नहीं बोलते हैं। वैसे बच्चे, आपने भी ऐसे बच्चों को देखा होगा या सुना होगा। तो जब बच्चों को ऐसी बोलने की एक गलत आदत होती है और अगर पेरेंट्स ये गलत आदत को दूर करने में बचपन से ही एफर्ट्स नहीं देते हैं, तो ये चीज एक हैबिट का रूप धारण कर लेती है और बच्चे को बचपन से ही स्टेमरिंग होती है। उसके अलावा कुछ फैमिली मेंबर्स को स्टेमरिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल कि फादर को या मदर को या सिबलिंग को स्टेमरिंग का होना। अब बच्चा जिसे पता नहीं है कि कैसे हमें अच्छे तरीके से बोलना चाहिए, वो बच्चा बचपन से ही अगर ऐसे पेरेंट्स को या सिबलिंग को सुनता है, देखता है, तो उसकी भी उसी प्रकार से बोलने की एक पैटर्न बन जाती है। उसे यह लगता है कि यही बोलने का तरीका सही तरीका है, तो यह बच्चा भी वैसे ही बोलने लग जाता है। इसके कारण भी स्टेमरिंग होती है। तीसरा कारण कि जिससे हकलाहट की समस्या होती है वो है कि किसी को कॉपी करना। हाँ जी, हमारे पास ऐसे केस भी आए हुए हैं कि जिसमें हमें लोग कहते हैं कि मैं मेरे दोस्त की कॉपी करता था या मैं मेरे किसी फैमिली मेंबर की कॉपी करता था। वो स्टेमरिंग करते थे तो मैं भी वैसे बोलता था, ये स्टेमरिंग करते थे तो मैं भी वैसे बोलती थी। तो ऐसा जब हम करते हैं, मतलब कि कॉपी करते हैं किसी को बोलने की, तब भी स्टेमरिंग होती है। अब आप सभी को एक मैं सबसे महत्व की बात बताता हूं। ये तीनों पॉइंट्स के बाद, क्या स्टेमरिंग ओवरनाइट होती है? नहीं, स्टेमरिंग ओवरनाइट नहीं होती है। भले ही आपको डर हो तो ऐसा मतलब इसका नहीं है कि आपको अब स्टेमरिंग होने लग जाएगी। या फिर आप मान लीजिए कि किसी फैमिली मेंबर को ऐसे बोलते हुए देखते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि तुरंत आपको भी स्टेमरिंग होने लग जाए। या किसी को कॉपी करते तो भी इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत आप हकलाएंगे। ये धीरे धीरे डेवलप होती जाए वैसी हैबिट है। मतलब कि डर रेगुलरली हमें महसूस होता है तो एक ना एक दिन वो स्टेमरिंग का रूप धारण कर सकता है। या फिर हमारे फैमिली मेंबर को स्टेमरिंग और वो ठीक नहीं करते, तो रेगुलरली ऐसे ही देखेंगे, सुनेंगे, तो हमारी भी बोलने की ऐसी पैटर्न बन सकती है।
या फिर किसी को रेगुलरली कॉपी करेंगे तो हम भी हकलाएंगे। तो स्टेमरिंग ओवरनाइट नहीं होती है, मतलब एक दिन में नहीं होती है, ये धीरे धीरे डेवलप होती है और एक आदत बन जाती है और आप स्टेमरिंग की समस्या का शिकार हो जाते हैं। अब सबसे महत्व की बात इस वीडियो में, आपको स्टेमरिंग की कितनी भी समस्या हो, लेकिन वो समस्या 100% ठीक हो सकती है। हाँ, वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम की सीवियरिटी कैसी है। अगर प्रॉब्लम कुछ समय से ही है तो इसे जल्दी ठीक किया जा सकता है, अगर लंबे समय से है तो इसको ठीक करने में समय लगेगा। लेकिन स्टेमरिंग की प्रॉब्लम 100% सॉल्व की जा सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको वीडियो में बताया कि कौन से ऐसे 3 कारण हैं कि जिससे स्टेमरिंग होती है। अगर आप अपनी स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव स्टेमरिंग सॉल्यूशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक एक्सीलेंट स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।